Hello everyone, welcome to my channel World of Math Magic. In this video, we are going to solve question number 7 of exercise 9.1 perimeter and area for class 7th. In this question, we have triangle ABC is right angled at A. ABC एक triangle है और A पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. AD is perpendicular to BC और AD परपेंडिकुलर है BC पर. इफ AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर है एंड AC की लेंथ है 12 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ABC का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD और AD की लेंथ क्या है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल ABC का. तो चिल्ड्रन क्या होता है फॉर्मूला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का? सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए. अगर हम BC को बेस लेते हैं और AD हाइट लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि AD की लेंथ गिवन नहीं है तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. तो ये कॉम्बिनेशन को नहीं लेना है, AD और BC का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे. चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और A पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. जब इस ट्राइंगल को हम रोटेट करेंगे मीन्स A को अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का दिखेगा. A यहाँ पर ले आया एंड B यहाँ पर आ जाएगा और C यहाँ पर, और ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है A पर. AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है एंड AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है. अगर हम AB को बेस लेते हैं तो AC क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, क्योंकि AC परपेंडिकुलर है AB पर और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो बेस और हाइट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब ये कि जब हम AB बेस लेंगे तो AC हाइट हो जाएगी और अगर AC को बेस लेंगे तो AB हाइट हो जाएगी. तो इस केस में ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या क्या गिवन है. अभी हम AB को बेस सपोज कर रहे हैं. बेस क्या ले रहे हैं? AB और AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट को AC लिख सकते हैं. AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है. देन वी कैन राइट क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ को एज इट इज लिखेंगे. बेस क्या है हमारा? AB है. हाइट क्या है? AC है. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या है? AB डेट इज बेस 5 सेंटीमीटर इंटू AC क्या है? हाइट और वो 12 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ. अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है? यस हो रहा है. 2 एंड 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. हमारे पास क्या आ गया? 5 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ लेट्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AD. अब हमें AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो BC हमारा बेस हो जाएगा और AD हाइट हो जाएगी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने फाइंड आउट कर लिया डेट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. अब बेस क्या हो जाएगा? बेस BC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और AD हाइट हो जाएगी
AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या फाइंड आउट किया हमने, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। इस स्टेप में हाफ एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस क्या है हमारा BC है, BC लिख देंगे, हाइट क्या है AD है, AD लिखना है, इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज लिखना है। नाउ वी हैव हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC, BC की लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर पुट कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय AD हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे ऐसे ही लिख देना होगा, इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 जो है ये डिवाइड के फॉर्म में है, जब इसको दूसरे साइड भेजेंगे हम तो क्या में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब LHS से RHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 30 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है, ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है, सेंटीमीटर और स्क्वायर्ड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर अपॉन 13। अब 60 को हमें डिवाइड करना है 13 से, 13 4 जा 52, 10 minus 2 8 and 5 minus 5 0, पॉइंट इंसर्ट करेंगे 0 लगाएंगे, 13 6 जा 78, 10 minus 8 2 7 minus 7 0, फिर पॉइंट इंसर्ट किया हुआ है 0 लगाएंगे, 13 1 जा 13, 10 minus 3 7। In this way we get AD equals to 4.61 centimeter. It is length of AD, that is height of the triangle.